माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग देखे थे कि इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर और उसके कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था। आज तुम लोगों को हम बता रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया था कि कॉन्केव मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम बता दें कि यह जो मिरर है मैंने लिया है कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर का यह प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि पहले तो बताया गया था, और प्रिंसिपल एक्सिस है और F इसका फोकस है और C जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, F हो गया फोकस, मिरर हो गया कॉन्केव, और ये जो लाइन देख रहे हो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमको एक बात पर ध्यान देना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर यानी उसके बियॉन्ड मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है AB हो गया ऑब्जेक्ट, और इस AB ऑब्जेक्ट से दो ठो इम्पोर्टेंट रे हमको लेना पड़ता है उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा दो ठो इम्पोर्टेंट रे लिए हैं? तो पहला रे लिए हैं AD। यह है AD, यह इंसिडेंट रे हो गया जो मिरर पर D पॉइंट पर इंसिडेंट करता है, और यह जो AD है वो देख रहे होगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। हम लोग जानते हैं कि whenever a incident light rays incident parallel to the principal axis reflect back through the focus, इसलिए यह जो D से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है यह फोकस से होकर के बाहर निकलता है। दूसरा रे हमने लिया है कि पॉइंट ए से ही वह इंसिडेंट करता है, ओरिजिनेट करता है पॉइंट ए से, लेकिन वह ओरिजिनेट करके कहाँ पर इंसिडेंट होता है? तो कहेंगे कि वह मिरर के का जो पोल है P, उस P पर इंसिडेंट होता है। और इस केस में यह जो इंसिडेंट रे हो गया AP, यह रिफ्लेक्ट होता है इसके थ्रू सेम एंगल बनाता है। जितना वह प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों ये इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट ए पर क्या करता है, रियली इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक बात जान लेना है कि whenever two incident rays after reflection meet at the point A dash really, therefore we have the real image of the object AB. And what is the name of the real image? That is the A dash B dash. Why it is real? Because these two incident rays really intersect at this point after reflection. अब हमको दूसरी बात पर ध्यान देना है। इसमें अब ज्योमेट्रिकली हमको कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिखा है कि ट्रायंगल ABP। तुमको खूब ध्यान से ध्यान देना है कि कहाँ पर हम ट्रायंगल बोल रहे हैं। ट्रायंगल हो गया ABP और दूसरा ट्रायंगल है A डैश B डैश P। ये हो गया A डैश B डैश T। अब इस दोनों ट्रायंगल पर तुम कंसंट्रेट करके देखोगे तो दोनों ट्रायंगल में देखो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, और यहाँ पर यह एंगल देख रहे हो कि 90 डिग्री का है। इसमें भी यह एंगल जो A डैश B डैश P है ये भी 90 डिग्री का है। तो ट्रायंगल का जब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड प्रोपोर्शनल मैंने कैसे लिया है उसको ध्यान देना है। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, और उसी ढंग से छोटे वाले ट्रायंगल का बेस मैंने यहाँ लिखा AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू BP बाई B डैश P। अब यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन से एक तो हम परपेंडिकुलर डाले हैं D से परपेंडिकुलर डाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर,
तो देखोगे कि यह ए डी और एम बी, ए डी एम बी, ध्यान दोगे यह एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड चूंकि इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो यह जो साइड ए बी है वह डीएम के बराबर हो गया, यानी ए बी बराबर हो गया डीएम। अब यहाँ पर देखो ए बी बराबर डीएम भर दिए, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही हो गया, तो हो गया डीएम बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू डीपी बाई बी डैश। अब इसको कर दो तुम इक्वेशन नंबर 1, और इसको याद रखोगे कि यही इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम दूसरा दो ठो पेयर लेते हैं ट्रायंगल का। एक पेयर लेते हैं हम लोग ए डैश बी डैश पी और ए डैश बी डैश एफ, सॉरी ए डैश बी डैश एफ लेते हैं, और दूसरा लेते हैं डी एम एफ। अब यहाँ दोनों ट्रायंगल है, उसी ढंग से अगर ध्यान दोगे थोड़ा तो दोनों ट्रायंगल भी तुमको सिमिलर लगेगा। देख लो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो इसका ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ट्रायंगल का दो एंगल जब बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल जो है तुमको फिर से सिमिलर हो गया। अब फिर उसी ढंग से जैसे पहले वाले केस में लिए थे कि पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, उसी ढंग से पहले ट्रायंगल का बेस और फिर दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी डीएम बाई ए डैश बी डैश, डीएम बाई ए डैश बी डैश। अब दोनों ट्रायंगल का बेस ले लो, तो डीएम का बेस क्या हो गया एफएम, तो एफएम बाई छोटे ट्रायंगल का हो गया बी डैश एफ। तो हमको हो गया डीएम बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफएम बाई बी डैश पी। अब तुम देखोगे कि मिरर जो हम लोग लिए हैं इसका एपर्चर जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो लेते हैं और मिरर बहुत छोटे साइज का होता है, इतना बड़ा साइज का मिरर नहीं होता है, इसलिए मिरर का एपर्चर छोटा हो जाएगा। तो एम से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग हमेशा नेग्लिजिबल मानेंगे। तो अगर एम और पी को एम से पी तक आप एम पी को नेग्लिजिबल मानेंगे तो जो मेरा यहाँ पर एफ एम है उस एफ एम को, इस एफ एम को हम लिखेंगे एफ पी, और एफ एम के बदला एफ एम इक्विवेलेंट टू एफ पी। इसके बाद लिख दिए डी एम बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ बी बाई बी डैश पी। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले जैसे बताया थे कि इक्वेशन नंबर 1 को याद रखना है, इक्वेशन नंबर 2 को याद रखना है, और 1 और 2 से देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो दोनों का क्या है बराबर है। तो दोनों इक्वेशन का LHS बराबर हो गया तो RHS भी बराबर होगा, और RHS बराबर होगा तो हम क्या लिख दिए, इसका RHS BP बाई बी डैश पी और दूसरे का RHS FM बाई बी डैश एफ। देखो कितना आसान हो गया। अब इस इक्वेशन को लिखिए, दिस इंप्लाई दैट, इसमें कोई चेंज नहीं किए इसके LHS में, बी डैश पी बाई बी डैश पी, BP बाई बी डैश पी इज इक्वल टू FP बाई, यहाँ केवल ध्यान देना है बी डैश एफ। या ध्यान से देखो बी डैश एफ, इस बी डैश एफ को मैंने क्या लिखा है, बी डैश एफ को मैंने लिख लिया है BP और माइनस FP। क्या लिख दिए बी डैश पी और माइनस FP। अब हो गया काम समाप्त। अब सिंपल है, केवल साइन कन्वेंशन ले लेना है। अब देखो यह ऑब्जेक्ट है इसलिए BP मेरे लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और चूंकि मिरर से इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में है इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है BP इसको मैंने लिख दिया माइनस U। ध्यान देना है साइन कन्वेंशन पर। उसी तरह से ए डैश बी डैश इमेज हो गया, तो इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना हो गया बी डैश पी, तो बी डैश पी हो गया तो हो गया माइनस भी, ये भी निगेटिव डिस्टेंस है माइनस भी लिख दिए। एफ के बारे में क्या बताया था कि एफ जो है सो फोकस है, इसलिए फोकस से पी का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को मैंने क्या लिख दिया माइनस एफ। क्योंकि इसका कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का फोकस भी क्या होता है निगेटिव होता है, और बाकी फिर उसी ढंग से बी डैश पी को लिख दिया माइनस बी। देखो यहाँ ध्यान देना है माइनस का साइन यहाँ पर है, माइनस का साइन यहाँ पर दे दिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि एफ पी का जो वैल्यू ऑलरेडी माइनस एफ है उसको मैंने माइनस एफ लिख दिया।
अब क्या किया, इसको मैं माइनस से कट गया तो सीधा हो गया u बाई भी, और दिस इज इक्वल टू माइनस एफ बाई, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया माइनस भी और प्लस एफ। अब मेरे पास हो जाएगा u बाई भी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ, लिख दिए माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको हो जाएगा, इसको पहले करते हैं तो हो गया माइनस यू भी, और ये हो गया u इंटू एफ, तो प्लस क्या हो गया यू एफ, और यह जो है सो यहाँ भी जो हो गया सो हो गया भी इंटू माइनस एफ, तो क्या हो गया माइनस भी इंटू एफ। अब इस पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को चूंकि दोनों इक्वल है, एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसलिए सेम थिंग से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया है, यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देंगे यू भी एफ से, इसको भी डिवाइड कर देंगे यू भी एफ से, और इसको भी डिवाइड कर देंगे यू भी एफ से। अब देखो क्या होता है, तो माइनस यू भी बाई यू भी एफ, ध्यान देना है, प्लस यू एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू माइनस भी एफ बाई यू भी एफ। पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया कि यू भी एफ से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जितना भी कटने वाला टर्म है सबको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद बड़ी आसानी से हमको मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसमें इस यू भी को यू भी से काट दिए, इस यू एफ को यू एफ से काट दिए, इस भी एफ को भी एफ से काट दिए। अब देखो मेरे पास क्या बचता है, बच गया मेरे पास माइनस वन बाई एफ प्लस यह बच गया वन बाई भी, और इधर बच गया माइनस वन बाई यू। अब इस माइनस वन बाई यू जो आरएचएस में है उसको एलएचएस में ले आएंगे, और यहाँ माइनस वन बाई एफ जो है जो एलएचएस में है उसको आरएचएस में ले जाएंगे, दोनों का साइन बदल जाएगा, और साइन बदलने के बाद मेरे पास हो जाएगा कितना, वन बाई यू प्लस वन बाई भी इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई एफ। अब देखो यही वन बाई यू प्लस वन बाई भी प्लस वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये फॉर्मूला जो है सो कहलाता है मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, यह तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना यह है कि जब तुमको वीडियो में जब तुमको फिगर जब एक बार क्लियर हम दिखलाते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करने के बाद तुम क्या कर लो, सबसे पहले फिगर बना लो। अब फिगर बनाने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसको तुम समझो, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार तुम देखो, बार बार देखोगे तो तुमको बाद में समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेरी करना है हम मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हो, और इस वीडियो को तुम लाइक करो, लाइक करने के बाद उसका तुम सब्सक्राइब करो तो कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद वो वीडियो तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। इसको तो अदरवाइज नहीं लेना है कि हम तुमको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे इसके बाद हम न्यूमेरिकल फार्मूला बताएंगे, न्यूमेरिकल फार्मूला बहुत सारा न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल बताने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट का न्यूमेरिकल जो अमित मिश्रा पढ़ा रहे हैं तो उसको हम अलग से तुमको हम पहले उसका एक व्हाट्सएप कर देंगे, उसका क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत स्टूडेंट के पास किताब अभी 12 का नहीं होगा, इसलिए पहले हम क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देंगे, और व्हाट्सएप क्वेश्चन कराने के बाद तो उसका फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा बात इसमें रह गया, एक बात आता है इसमें कि मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, तो मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
और टू द हाइट ऑफ द इमेज, है ना, हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ ऑब्जेक्ट मिट गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ए बी और ए बी, ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या हो गया, ये हो गया इमेज। तो तुम देखोगे साइन कन्वेंशन से, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, एच ओ, इसको लिखेंगे एच ओ, और इसको लिखेंगे हम लोग एच आई, इसको लिखेंगे हम लोग एच आई। अब एच ओ बाई एच आई, यह जो है सो ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और टू दी हाइट ऑफ द इमेज। आइजन से निकालेंगे, फिर इसी दोनों ट्रेनिंग को जैसे हम सिमिलर किए थे उस से सिमिलर करेंगे। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू मेरा आएगा माइनस भी बाई यू, मैग्निफिकेशन आ जाएगा तुमको माइनस भी बाई यू। क्यों, क्या हाइट देख रहे हो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव हो गया, इसका यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि यह निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो गया, यानी दोनों का रेशियो, अगर रेशियो ले लेंगे हम लोग एच ओ, देखोगे एच ओ प्लस एच ओ बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया तुमको कितना, माइनस यू, और एच आई, अब इसका ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, एच आई। देखिए एच आई क्या है, निगेटिव है, तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस एच आई, और इसका बेस हो गया बी डैश पी। तो बी डैश पी देख रहे हो कि यह इमेज डिस्टेंस है, तो इस इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस भी। अब देखिए इस माइनस भी को इधर ले आओ, और तो हो गया मेरे पास, इस माइनस से माइनस क्या होगा, काट भी सकते हो, तो माइनस से माइनस काटेंगे तो क्या हो गया, एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ मेरे पास क्या हो गया, माइनस भी बाई यू, यही जो है सो हो गया मेरा मैग्निफिकेशन। इसीलिए लिखेंगे m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। अब यहाँ ध्यान देना है एक बात पर कि मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन मिरर का हो गया माइनस भी बाई यू। अगर कोई पूछेगा कि कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो आंसर यहाँ दोनों देना पड़ेगा, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कि मान लीजिए कि अगर जो है सो इमेज जो है सो वर्चुअल बनता है, अगर इमेज वर्चुअल बनता है मिरर के पीछे बनता है, तो वो इरेक्ट बनेगा, तो उसका दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, अब कब करता है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन, तो जब ऑब्जेक्ट को मालूम है, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, तो उस समय क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगा और इमेज का हाइट भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए दोनों पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो उस केस में हम देखते हैं कि कनकेव मिरर जो है सो का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अदरवाइज जब कभी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या हो गया, निगेटिव, और इमेज हाइट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यही याद रखना है कि जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और जब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन देखते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे देखेंगे कि रिफ्लेक्शंस के और सारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे कि रिफ्लेक्शंस के जो थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हमको पूरा विश्वास है कि तुम लोग अपने घर में सुरक्षित होगे, और तुम लोगों को रियल चेहरा देखने का तो समझते ही हो हमको कितनी इच्छा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इसको बार बार देखना है,
बार बार देख करके उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो कोई भी हम अपलोड करेंगे वीडियो तो वीडियो तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि इसके बाद हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।